वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। दुनिया के वारफेयर स्टाइल जहां बदल रहे हैं दिन ब दिन, वहीं अब ड्रोन्स की डिमांड भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो दुनिया में ऐसे दो ही देश हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, और वो है अमेरिका एंड टर्की। जहां अमेरिका के पास दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर है, वहीं टर्की के पास TB2 ड्रोन है, जो भी एक आर्म ड्रोन है। ठीक है, वो भी एक आर्म ड्रोन है। हमारे यहाँ पर DRDO भी एक बेहतरीन ड्रोन बनाने में लगी हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम एक अच्छा ड्रोन नहीं बना पाए हैं। अमेरिका और टर्की जहां ये तक कहते दिखते हैं कि भारत एयरक्राफ्ट तो बना लिया है अपना खुद का, या आगे बढ़ चुका है एयरक्राफ्ट बनाने में, पर ड्रोनों के मामले में वो अभी भी बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। पर जैसा कि भारतीय सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी, जैसे ही डिफेंस सिस्टम्स बनाने में या डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में, आप मेरी बात मानो, सीन ही पूरा बदल गया है। एक्चुअली डिफेंस प्लेयर्स जब से आए हैं, डिफेंस प्राइवेटाइज जब से हुआ है, प्राइवेटाइजेशन जब से हो गया है, डिफेंस में बहुत बड़ा उछाल आया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, इन मेक इन इंडिया टाइप। ठीक है, आपको बताता चलूं कि अब भारतीय प्राइवेट कंपनी एक जो है L&T, आप लोगों ने सबका नाम ही सुना रहेगा, L&T, लार्सन एंड टुब्रो। L&T कंपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वो एक प्रकार का ऐसा ड्रोन बना रही है, मैं नहीं बोलूँगा एक ही प्रकार का, वो मल्टीपल ड्रोन्स बना रही हैं, पर एक में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत डाल दी है। ठीक है, वो भी इस टाइप का ड्रोन है जो कि आर्म्ड भी रहेगा और अनआर्म्ड भी रहेगा, मतलब सर्वेलेंस के भी काम में आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, प्लस अटैक के काम में भी यूज़ कर सकते हो। जो कि यहाँ तक कि वो एक हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, अनमैन्ड, जिसको रोटरी विंग अनमैन्ड हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है, जो कि खासकर नेवी के लिए रहेगा, जो कि आपको एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अभी कुछ सालों पहले तक जब भारत ड्रोन की टेक्नोलॉजी दूसरों से हम मांगते थे, यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने राजी भी हो गया हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी देने के लिए, पर इससे पहले अमेरिका तक हम लोगों को, जो कि इतना अच्छा लाई बोलता था, ड्रोन टेक्नोलॉजी देने को रेडी नहीं था। जब उसके संसद में पास हो गया हर चीज़ कि इंडिया को हमको अपने साथ ही रखना है, तब जाकर वो लोग रेडी हुए हैं एवरीथिंग टू गिव टू इंडिया विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, अभी जब वो मना करते थे, उसके बाद L&T ने अपना जोर पकड़ा और उसने एक ऐसा ड्रोन बनाया कि उसने कमाल ही कर दिया। आपको बताता चलूँ, जो ड्रोन L&T बना रहा है, बड़ा ड्रोन, ये बहुत विशाल ड्रोन है, विथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड दोनों है, ये दोनों वेरिएंट्स में आएगा। ये आपको बताता चलो 72 आवर्स, 72 घंटे हवा में बिना रुके उड़ सकता है, बिना लैंड के। इसको एक बार भी लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 3 दिनों तक ये लगातार हवा में उड़ सकता है। या तो सर्वेलेंस करा लीजिए या आप कोवर्ट ऑपरेशंस करा लीजिए, ये सब में साथ देगा। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी L&T ने बताया है, अगर वो सच में जब उसका प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा और वो आएगा, अपना समझ के चलिए जब अप्रूवल के लिए आएगा या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आएगा, अगर वो साबित हो गया कि सही है, तो समझो इंडिया को बोला जाएगा किंग ऑफ ड्रोन मेकर्स। ये मैं आपको बता दूं, किंग ऑफ ड्रोन मेकर्स कहा जाएगा। वहीं अगर MQ-9 रीपर की बात की जाए तो ये आपको 40 घंटे तक उड़ सकता है, और टर्की का जो TB2 ड्रोन है ये सिर्फ 27 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। L&T का जो ड्रोन होगा वो डायरेक्टली सैटेलाइट कनेक्टेड होगा। इसमें जो फीचर्स हैं, ऑल वेदर कंडीशंस में ये काम कर सकेगा, विथ एडवांस रडार्स, न्यू रडार्स, सेंसर्स और कैमराज के साथ ये लैस रहेगा पूरा। इसमें एयरलिफ्ट के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहीं से भी एयरलिफ्ट और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इनफैक्ट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा कि ये ऑटो लैंड और ऑटो टेक ऑफ भी कर सके। ये कंट्रोल रूम से
आपको एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा भी बताएगा कि अगर अटैक करना है, अगर ये अटैक वर्जन में गया है तो कभी करना है, कितने में करना है, बैकअप चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग विल बी टोटली ऑटोड। तो समझिए आप, एक्चुअली हम लोगों का भगवान का देन है कि हमारे प्राइवेट कंपनियां भी बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम तो मैं L&T और आपको टाटा का ही दूंगा, जो देश के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं और डिफेंस में ये इंडिया को बहुत आगे लेकर भी जा रही हैं। L&T मेक इन इंडिया के तहत बहुत स्पीड से काम कर रहा है और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही इसी टाइप का ड्रोन बना रहा है, इनफैक्ट वो ऐसे भी ड्रोन्स बना रहा है जो सबमरीन से भी लॉन्च हो सके। 2025 में अपना ये एक प्रोटोटाइप शामिल करेगा जिसमें शॉर्ट रेंज के अनमैन्ड UAV रहेंगे, एरियल व्हीकल, अनमैन्ड मतलब एरियल व्हीकल रहेंगे शॉर्ट रेंज के, जो 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं विथ आर्म्स एंड एमुनेशंस। और ये एक 4 घंटा तक हवा में रह सकता है, एक 6.5 घंटा तक रह सकता है हवा में, ऐसा उन्होंने बताया गया है। L&T अपने 3 ड्रोन्स के प्रोटोटाइप बना रही है जो गवर्नमेंट के सामने पेश की जाएंगी फॉर ट्रायल्स, और फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस जो हैं इनका मतलब पूरा क्या बोलते हैं आप, इसका जो आपका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल्स लेने के बाद इसको अप्रूव करेंगी तो फिर इसका मतलब आपका सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा। लेकिन आप इसमें समझ के चलो, इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है नया, और ये भगवान का दया से बहुत बड़ा वरदान है भारत के लिए कि जापान ने जो अपना अपना संविधान चेंज किया, उसके तहत अब जापान इंडिया के साथ मिलकर अपने हर एक हथियार जॉइंट वेंचर में बनाना चाहता है। और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो सबसे पहले नेवी पे ध्यान दे रहा है कि हम मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए और अटैक के लिए ऐसा ड्रोन्स बनाएं जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन पर आपका और जापान का सी पे नज़र रख सके लंबे देर तक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जापान इसमें टोटल मैं आपको बता दूं $43 ट्रिलियन का खर्चा करने वाला है 5 सालों में। उसने अपना रक्षा बजट भी मतलब बिल्कुल बढ़ा दिया है। आप समझ के चलो, चाइना का तरफ से जो और नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो तकलीफ है, उसको पता है कि हमको खुद को ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हमारा एक सच्चा साथी यहाँ मौजूद है जो हमारा हरदम साथ देगा, वो है इंडिया। तो इंडिया के साथ मिलकर वो टोटली हर एक चीज़ में जॉइंट डेवलपमेंट करना चाह रहा है डिफेंस के सेक्टर में, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को क्या लगता है, आप इस पे बताइए कि इंडिया को L&T तो बना ही रही है ड्रोन्स, उसके साथ साथ जापान के साथ भी और भी दूसरे डिफेंस सेक्टर्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। हालांकि अभी तक तो यही न्यूज़ थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।